और आइए आगे बढ़ते हैं। यूपी के महानंगल में बीजेपी का एक और बड़ा दाव सामने आया है। जी हां, ये दाव जो बीजेपी ने चला है, ये दाव एक्सप्रेसवे का है। अगले 5 सालों में करीब दर्जन भर एक्सप्रेसवे यूपी को मिलेंगे। पीएम मोदी ने 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के साथ ही योगी यूपी के लिए बहुत उपयोगी का नारा दिया। यूपी के महादंगल में मुकाबला बेहद रोमांचक हो चला है। एक तरफ योगी का विकास का मॉडल है, तो इसके काट के तौर पर विपक्ष के पास जातीय गोलबंदी है। सवाल यह है कि क्या विकास का एक्सप्रेसवे विपक्ष के जातीय समीकरणों की राजनीति पर भी साबित होगा? यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। सत्ता के एक्सप्रेसवे पर बीजेपी ने अपने मिशन 350 प्लस को टॉप गियर में डाल दिया है। पीएम मोदी ने शाहजहांपुर की रैली में इसका ऐलान कुछ इसी अंदाज में किया। 12 जिलों से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के साथ ही बीजेपी ने एक्सप्रेसवे और विकास कार्ड के जरिए मिशन 2022 की दिशा में अपने विजय रथ को आगे बढ़ा दिया है। ये खजाना आपका है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। दोस्तों, 50 परिवारों की भलाई के लिए हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। 2022 की महाजंग में एक बड़ा दांव है एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ शहरों से कनेक्टिविटी का जरिया भर नहीं है, बल्कि सत्ता समर में दिखाया जाने वाला विकास का वो शोकेस है जो एक बेहतरीन परसेप्शन भी सरकार के कामकाज को लेकर बनाता है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों में मोदी योगी ने सियासत के एक्सप्रेसवे कनेक्शन को साधा है। यूपी में बड़े पैमाने पर सत्ता के एक्सप्रेसवे या तो तैयार हो चुके हैं या फिर तैयार हो रहे हैं। इनमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शामिल हैं। पहले ऐसी बड़ी परियोजनाएं कागज पर इसलिए शुरू होती थी ताकि वो लोग अपनी तिजोरी भर सके। आज ऐसी परियोजनाओं पर इसलिए काम हो रहा है ताकि यूपी के लोगों का पैसा बचे। दरअसल बीजेपी का फोकस पूर्वांचल की 142 सीटों के साथ ही पश्चिमी यूपी के 15 जिलों और 76 सीटों पर भी। सवाल यह है कि एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी क्या बीजेपी के सत्ता में फिर से वापसी का विजय पथ बन पाएगी? फिलहाल गंगा एक्सप्रेसवे जिन 12 जिलों को आपस में कनेक्ट करेगा, उनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज है। विकास और राष्ट्रवाद के मंत्र को जपते बीजेपी यूपी के अपने दुर्ग को अजेय बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। जिन 12 जिलों से गंगा एक्सप्रेसवे दौड़ेगा, उन 12 जिलों में कुल 75 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 में बीजेपी ने इन 12 जिलों में क्लीन स्वीप किया था। यही वजह है कि डबल इंजन की सरकार का जिक्र करने के साथ ही पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी विपक्ष की खिंचाई करने से नहीं चूकते। जिन्हें देश की विरासत से भी दिक्कत है और देश के विकास से भी दिक्कत है, काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य धाम बनने से दिक्कत है। एक्सप्रेसवे की चमक के साथ ही चहुमुखी विकास की तस्वीरें बीजेपी ट्रम्प कार्ड की तरह फेंट रही है। एक्सप्रेसवे बीजेपी के लिए सत्ता सिद्धि का कितना अहम दांव है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे 2024 में बनकर तैयार होगा। इसमें 140 पुल होंगे और 50 अंडरपास होंगे। बात सिर्फ एक्सप्रेसवे से जिलों की कनेक्टिविटी भर की नहीं है, बल्कि सूबे से योगी की कनेक्टिविटी की भी है। इस कनेक्शन को पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में एक नए नारे में उतारते हुए विजय घोष किया। यूपी प्लस योगी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी। ये खजाना
बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है दोस्तों। 50 परिवारों की भलाई के लिए हम आपके लिए ही काम करते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो क्या एक्सप्रेसवे का जाल योगी के दुर्ग का अभेद्य कवच बन जाएगा? क्या विपक्ष बीजेपी के एक्सप्रेसवे में उलझकर रह जाएगा? फिलहाल जितने आक्रामक तरीके से विकास के रोड मैप पर बीजेपी अपनी रणनीति को कस रही है, उससे बड़ी लाइन या मॉडल विपक्ष को खोजना होगा, वरना सत्ता सिद्धि सिर्फ जातीय समीकरणों को साधकर या कथित सेकुलरिज्म के पुराने झुंझुने को बजाकर नहीं मिल सकती। टीम न्यूज़ नेशन।